हाँ जी, आप लोग क्या पढ़े कल? कल आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वो सब ये देखा था कि अप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हमको आज जो टॉपिक पढ़ना था वो था पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अकाउंट क्लोज हो चुके हैं पिछले साल के और अब आप क्या कर रहे हो, पास्ट ईयर्स में एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो कैसे होंगे एडजस्टमेंट, क्या कहा? Sometimes after the account of the partnership firm have been closed after the financial year, it is discovered that there have been some error or omission in the account. भैया अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अगले साल अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, कुछ omissions और errors हैं. Usually the following type of errors or omission, क्या क्या mistakes हो सकती है? When interest on capital or drawing may have been omitted. पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए, पार्टनर्स को ड्रॉइंग्स पे हाँ इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए. प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस जो बांटा गया था वो गलत रेशियो में बांट दिया गया था. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन ऑल्टर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या बदल दिया, कर दिया, चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया. हाँ जी, ये देखो खतरनाक बच्चे हैं भाई. When salary और commission payable to a person has been omitted, या फिर क्या हो गया कि भाई पार्टनर को हाँ जी सैलरी नहीं दिया या कमीशन नहीं दिया है, किसी पर्सन को नहीं दिया, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है जिसकी वजह से अपनी कैपिटल पे इंपैक्ट आ सकता है. चलिए ओके, कैसे? मैनेजर को नहीं दिया तो भी प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉफिट की सही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्रॉफिट की सही कैलकुलेशन करके सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो कोई भी एरर या ओमिशन जो आपने पास्ट ईयर्स में किया है उसको अब नेक्स्ट ईयर में अगर आप क्या करने जा रहे हैं, सही करने जा रहे हैं, उसका इफेक्ट सही डालना चाह रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को सिंपल एक छोटा सा काम करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज अकाउंट, ऐसा नहीं कि पीछे जाके वापस अकाउंट क्लोज करना, वापस सब कुछ सही करना, नहीं. इस साल अपने को क्या करना है? अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस. पढ़ा हुआ है क्या कभी? एरर्स और ओमिशन के लिए अपने को सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है कैपिटल अकाउंट के थ्रू. कैसे होगा सर? देखो एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल से समझना. पहले वाले एग्जाम्पल को मैंने हाँ सोल ठीक है थोड़ा कर रखा, थोड़ा नहीं कर रखा. ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. तीन पार्टनर है, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वो भूल गए क्या? कैपिटल पे इंटरेस्ट देना एट द रेट 10% पर एनम फॉर द 3 years एंडेड. फॉर द 3 years एंडेड 31 मार्च 2022. अच्छा, 3 सालों के लिए इंटरेस्ट देना भूल गए. फॉर द 3 years एंडेड 31 मार्च 2022. देयर कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेट थ्रू आउट वर. उनकी कैपिटल आपको दे रखी है कितना? 1,80,000 और 70,000. आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है विद द वर्किंग नोट्स. कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? पहले तो ये देखो कि भैया इंटरेस्ट बंद कितना रहा है इन 3 सालों का. 1,00,000 पे 10%, 10,000 1 साल का, तो 3 साल का 30,000. फिर 80,000 पे, हाँ जी 80,000 पे 10% 8,000 और 3 सालों का 24,000 और 70,000 पे 10% 7,000 और 3 सालों का 21,000. अब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? इतना इंटरेस्ट बन रहा था कैपिटल पे जो हमने अभी तक दिया नहीं है. ओके, इसको बिना दिए ही हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बोला क्या उनका कितना था? कुछ बोला नहीं, इसका मतलब 1:1:1 रहा होगा. अब कैसे एडजस्टमेंट होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. टेबल आपको बना के दे रखा है बट वैल्यू इसमें डाला हुआ नहीं है. तो अब आप कैसे करेंगे? आप किसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं. ए बी और सी तीनों को इंटरेस्ट आपने नहीं दिया. अगर आप इनको इंटरेस्ट देते हो तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो. बढ़ेगी. बोले तो क्रेडिट करूं कि डेबिट करूं इस अमाउंट को? क्रेडिट कर दो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जो अमाउंट है उसको उनकी कैपिटल अकाउंट में क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब है
कैपिटल को बढ़ाना। कितना कितना अमाउंट था? 30, 24 और 21, जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया। 30, 24 और 21, और यहाँ पे क्या लिख दिया गया? यहाँ पर क्रेडिट। भैया मैंने उनके अकाउंट में क्या कर दिया? ए बी सी के तीनों के क्रेडिट कर दिया। टोटल कितना बैठा? 75,000। लेकिन एक बात सोचो, अगर आप ये इंटरेस्ट देते तो इतना अमाउंट से आपका प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना था वो क्या होता? कम हो जाता। ओके, इसका मतलब 75,000 का जो प्रॉफिट था वो कम डिस्ट्रीब्यूट होता कि नहीं होता? कम डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन आपने तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में कर दिया? 1:1:1 के रेशियो में आपने ऑलरेडी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, तो उसको भी तो वापस रिवर्स करना पड़ेगा। तो वापस इसको डेबिट कर दीजिए। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 25, 25, 25, टोटल 75,000। ये समझ में आई ये वाली चीज? 75,000 का आपने उनको इंटरेस्ट क्रेडिट किया जो भूल गए थे। ओके, लेकिन अगर आप जैसे इंटरेस्ट देते हैं तो उससे आपका जो प्रॉफिट होता, अगर आप इंटरेस्ट दे देते पास्ट ईयर्स में, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता? कम होता। कितना अमाउंट से कम होता? 75,000 से कम होता। बट आपने तो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ये, तो अभी उनका अकाउंट वापस क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। ओके, नेट इफेक्ट क्या रहेगा? 5,000 का क्रेडिट बैलेंस। ओके जी, क्रेडिट बैलेंस 5,000 का। 30,000 एक एक क्रेडिट हुआ है, 25,000 डेबिट हुआ है। नेट क्या करना है अपने को? 5,000 क्रेडिट करना है। बी के क्या करना है? 1,000 डेबिट करना है। और सी के क्या करना है? 4,000 डेबिट करना है। ओके ठीक है जी, तो एंट्री क्या हो जाएगी फिर? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू A's कैपिटल अकाउंट। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हो सकता है सबका अलग अलग मेथड हो। चलिए फिलहाल तो ऐसा कर दीजिए, वो भी ठीक है। वो हाँ, ये ऐसा वर्टिकल एक बार में हो रहा है, वो कॉलम्स में हो रहा है। हाँ, पार्टनर्स का अगर रेशियो नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में तो हम क्या मानते हैं? इक्वल रेशियो। तो नहीं, कैपिटल रेशियो काय को लेंगे? ये प्रॉफिट जो था 75,000, देखो आपने मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया इतने सालों में, 3 सालों में 3 लाख का, ठीक है। और आपने क्या कर दिया? इस प्रॉफिट्स को इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी और सी में। कितना? 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला नहीं तो क्या मानना? इक्वल मानना। एक 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 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन आगे जाके तुमको पता चला कि अरे यार हमको इंटरेस्ट भी तो देना था, वो तो दिया ही नहीं। तो अगर आप इंटरेस्ट देते तो कितना कितना देते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, इंटरेस्ट तो कैपिटल के बेसिस पे दिया जाएगा ना, इंटरेस्ट तो कैपिटल के बेसिस पे दिया जाएगा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना कितना बना था इनका? 30, 24 और 21, 30, 24 और 21, 75,000 टोटल। अब 75,000 कम हो गए ना प्रॉफिट से, तो अब अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता तो ए बी सी में कितना बनता? 3 लाख में से 75,000 हटाओ, कितना कितना? 225 को तीनों में बराबर बांट दो। हाँ, उसको तीनों में बराबर बांट दो। 75, 75, 75, ऐसा करना होता ना। ओके, तो बट अपन ने तो 1-1 लाख बांट दिए थे, अपन ने तो 1-1 लाख बांट दिए थे। तो अब इसका करेक्शन क्या होता कि आप क्या करते? ये जो इनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं ए बी और सी के, कैपिटल क्रेडिट हो गया ना, 30, 24 और 21, और ये आपने गलती से क्या कर दिए थे? इनके क्रेडिट कर दिए थे। इसको वापस क्या कर दो? या तो डेबिट कर दो, और जो सही है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। जो हमने प्रॉफिट पहले बांटा था ना, हमने बांट दिया था 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। हमने ए बी सी के तीनों के अकाउंट में 1-1 लाख क्रेडिट कर दिए थे। बट 1-1 लाख नहीं होने थे, कितना होना था? 75 ही होना था। तो 1 लाख तो वापस डेबिट कर दो, और जो एक्चुअल है 75 उसे क्रेडिट कर दो।
तो एक बात बताओ, इसका नेट क्या बचेगा? इसका नेट ये बच जाएगा कि 25,000 डेबिट, 25,000 डेबिट और 25,000 डेबिट। यही तो मैंने किया कि 25,000 डेबिट, 25,000 डेबिट, 25,000 डेबिट। तो इतना सब पंगा सोचने की बजाय क्या करना, डायरेक्ट क्या करना, जितना भी आपने एडजस्टमेंट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 75,000 का, उसको क्या कर दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवर्स कर दो। आपने क्रेडिट किया ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्लियर है? चलिए ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे आगे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, फटाफट फटाफट। हाँ चलो ट्राई करो। XYZ आर पार्टनर्स, कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, पूरी आंखें खोल कर देख, फिर देखेगा। हाँ, XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing at the rate 5% per annum had not been taken into consideration. आप भूल गए, क्या भूल गए? ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना 5% से। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी थी? 150, 126, 120। अच्छा, आपको क्या डेट दे रखा है ड्रॉइंग्स का? दैट मीन्स कितने महीने का? 6 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। चलिए, अब इसके लिए अपने को एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। हाँ, वो इसमें पूरे साल भर का है। कैपिटल तो पूरे साल भर इंट्रोड्यूस रहती है ना एक्चुअली, इसलिए पूरे साल भर का। लेकिन ड्राइंग्स पर क्या था? सिर्फ 6 महीने का। ओके, हाँ तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना आ रहा है? हाँ जी, 3750, ये आपको गिवन है, मैंने 6 महीने का लगा दिया। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को इसमें? 1,50,000, 1,26,000, 1,20 पर 5% की रेट से 6 महीने का लगा दिया। अब टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, मैंने टेबल बना के दे रखा है, पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन पार्टनर्स का कॉलम, देन टोटल का कॉलम। पार्टनर्स XYZ और देन टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट लिख दो सबसे पहले तो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कारण पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। दैट मीन डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस अमाउंट की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर रहे हैं, कम करने जा रहे हैं। ओके, कितना कितना अमाउंट हो टोटल बताओगे? 9,900। तो इतना अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई है, कम हो गई। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ना, फर्म के लिए तो इनकम है, इससे फर्म के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो फर्म के प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएंगे? ऑब्वियसली 9,900 से फर्म के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और इस बढ़े हुए प्रॉफिट को आप पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:2:1। कितना कितना? 4,950, 3,300, 1,650, ये टोटल 9,900। नेट इफेक्ट क्या रहा? डेबिट, क्रेडिट कितना? 1,200, क्रेडिट 150, फिर डेबिट कितना? 1,350। तो एंट्री क्या बन जाएगा? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, तुम लोग लिख भी रहे हो ना साथ साथ, कुछ बच्चे सिर्फ देख रहे हैं शायद, उनको ऐसा लगता है जैसे नोट्स ही नहीं है उनके पास। अच्छा। हम्म, कोई ना, हमको ऐसे ही सीधे बच्चे चाहिए जो नोट्स नहीं लेके जाएं। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू। अच्छा, कोई बात नहीं, चक्कर काटने से कुछ नहीं होता है, एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में करने से होता है। हाँ नहीं, हाँ मेरे को बोल देता डम्बो। जेड टू एक्स टू वाई। चलो नक्की, आगे वाला करो।
ये करके बताओ। ये वाला करके बताओ। ट्राई करो। ये तुमको दे दिया, 2 टफ क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब इजी वाला तुमको दे दिए। हाँ रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो समझ में आएगा। कैलकुलेटर पे सिर्फ ऐसे 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 करने से हाँ कुछ नहीं आएगा। वापस बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, सब गलत है। मैं तो बस ऐसे ही सुन रहा था। नहीं। हाँ सॉरी, गलत था। हाँ सही है सर। इसकी एंट्री है बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, बी में है 5100, सी ए और बी में 2328। देख ले। हाँ कोई ना, मैं अब करवाता हूं, देखो फिर ट्राई करते हैं, मेरे को बताते चलना है ना। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना बोला? 30,000 का प्रॉफिट था, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। किस रेशियो में बांट दिया आपने? 3:1:1 में बांट दिया। 30,000 को 3:1:1 में बांट दिया। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10th अप्रैल 2022। अच्छा अगले साल मार्च के बाद अगले साल क्या पता चला? अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके, ये सब ट्रांजेक्शन अभी तक बुक्स में आपने नहीं पास किए। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट दे रखा है, सैलरी का अमाउंट दे रखा है, कमीशन, अरे वाह बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ तो दे रखा है। और कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना कौन सा बड़ा बात है, कैपिटल भी दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर क्यों नहीं हुआ तुमसे? आपको एक हाँ एंट्री पास करना है। हाँ वो बोल रही है रहते रहते सर मजे ले रहे हैं। हाँ ओके ये एंट्री है। विल हाँ एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स। ओके, आपको एक एंट्री पास करनी है जिससे आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफेक्ट ना हो। हम भी यही चाहते हैं कि भैया पिछले साल अगर क्लोज हो गए तो वापस P&L एप्रोप्रिएशन वापस खोला ना जाए, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट हो। एंड सेम टाइम विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर। यस, पार्टनर की कैपिटल में आप एडजस्टमेंट करोगे तो पार्टनर्स का पोजीशन तो सही हो जाएगा। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन एंट्री के लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा ना। चलिए, टेबल में ए बी सी 3 पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो पहले तो, कितना कितना? 25,000, 20 और 15, उसका 10%। 2500, 2,000 और 1,500, टोटल कितना बैठा? 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट, तो अपन यहाँ पे क्रेडिट, हाँ बढ़ती है ना तो क्रेडिट लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद सैलरी 5,000 और 7,500 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, सैलरी की वजह से भी क्या होता है? बढ़ता है। 5,000 और 7,500, तो सैलरी की वजह से भी 5,000 और ए के तो और बी के 7,500। ओके, कितना हो गया टोटल? 12,500। इतना अमाउंट से ए और बी का और क्रेडिट हो गया। कमीशन की वजह से भी तो उनको मिलेगा, तो उनकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। किसको? ए को। ये ए तो खूब ही पैसे लेके गया है। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, बी को नहीं और सी को नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 350, 250 और 150। 350, 250 और 150, टोटल 750। चलिए अब देखते हैं, सारे एडजस्टमेंट कर दिए। अब हम देखते हैं इन सबका टोटल क्या रहा।
इन सब का अब तक जो 2 क्वेश्चन थे उसमें तो सिर्फ एक एक एडजस्टमेंट था, अब इसमें एक से ज्यादा है, तो अब इनका टोटल देखो कितना कितना क्रेडिट कितना कितना डेबिट। हाँ, ए के अब तक कितना क्रेडिट हुआ नेट 10,150, बी के कितना 9,250, ठीक है जी सही है, और सी के कितना 1,250 या 1,350, 1,350, और टोटल क्रेडिट कितना हो गया, हाँ कितना बताया 17 या 20,750, ओके। तो जितने भी एडजस्टमेंट्स करने थे उन सबका टोटल क्या रहा, क्या यहां तक सही था चंचल एंड विशाल, यहां तक बिल्कुल सही था, ओके वेरी गुड। अब इस 20,750 को किस रेशियो में बांट देंगे, ओके तो डेबिट कर दें 12,450, फिर 4,150, और फिर कितना 4,150, ओके। अब नेट इफेक्ट दे दीजिए, क्रेडिट की डेबिट, डेबिट कितना 2,300, अच्छा सही था क्या, क्रेडिट कितना 5,100, ओके, और 2,800 डेबिट, अब बताओ सही था कि नहीं था, वैसे सही था हाँ, अब बताओ, तो एंट्री बता रहे थे तुम मेरे को तो इतनी देर से, हाँ हाँ, क्रेडिट डेबिट कैसे किया, सिंपल वापस बता देता हूँ अगर किसी नहीं है तो, 10,150 से एक ही कैपिटल नेट क्रेडिट हुई थी बिफोर द एडजस्टमेंट्स, और जो प्रॉफिट पे इफेक्ट आया कितना टोटल 20,750, उसमें से ए का हिस्सा था 3/5, 3:1 है ना, तो 3/5, तो उसकी वजह से, हाँ जी, सारे एडजस्टमेंट्स की वजह से, सुनिएगा सारे एडजस्टमेंट की वजह से क्या हुआ था, 20,750 का पार्टनर्स के यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, बोले तो कैपिटल बढ़ा था, तो उतना अमाउंट से प्रॉफिट रिड्यूस भी तो हो गया होगा, तो 20,750 से प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा, तो 20,750 से अब उनकी कैपिटल को कम भी तो किया जाएगा, तो 20,750 में 3/4 पोर्शन किसका था, ए का था, तो उसके इतना डेबिट कर दिया, समझ में आया? और ऐसे 1/5 और 1/5 पोर्शन के लिए बी और सी को डेबिट कर दिया गया था, ओके। तो नेट इफेक्ट आया, हाँ जी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। आज ऑनलाइन वाले आंसर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, 2,300, 2,800 और 5,100, 2,300, 2,800 और 5,100, मुश्किल है क्या, हाँ बताओ, कितना अमाउंट से, ओके चलिए बढ़े आगे, चलिए देखो, यश और चंदन एग्जाम्पल, हाँ देखो, यश और चंदन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:5 है, उनका रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, यस फिक्स कैपिटल वर्ड यूज किया गया यहां पर, इसका मतलब एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे, करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, फिक्स कैपिटल वर्ड यूज किया मतलब एडजस्टमेंट अब करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, the partnership deed provides for the following, the partnership deed provides for the following, अच्छा क्या बोल रहा है सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी 12%, ये आपने नहीं दिया, अच्छा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, 12% इंटरेस्ट देना था, और यश की सैलरी थी 6,000 रुपए पर मंथ, और चंदन की सैलरी थी 60,000 रुपए पर ईयर, हाँ नहीं वो बहुत, वो 72,000 हुआ ना, यश की 12,000 ज्यादा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड,
हाँ कोई बात नहीं, यश ने थोड़ा ज्यादा पैसा लगा रखा है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कितना है? 5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। लो जी, प्रॉफिट को आपने बराबर बांट दिया, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:5। प्रॉफिट तो आपने बराबर बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। अच्छा, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देखा, यश को सैलरी भी नहीं देखा और चंदन का सैलरी भी नहीं देखा। अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, कैसे करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तरीका बदल जाएगा, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट को भी गलत रेशियो में बांट दिया। तो कैसे किया जाएगा? पहले तो अपन टेबल बना देते हैं, यश, चंदन एंड टोटल। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना था? 12% ना, तो 10 लाख का 12% कितना? 1,20,000 और 84,000 टोटल मिलके। क्रेडिट डेबिट याद रख लोगे ना, लिख नहीं रहे हो? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। ओके, क्रेडिट। सैलरी देना था यश को 6,000 रुपए पर मंथ, 72,000 सालाना, और चंदन का 60,000 रुपए, 1,32,000। सैलरी की वजह से भी इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये दो एडजस्टमेंट थे। तीसरा क्या था? प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में बांट दिया, और वो भी कैसे? गलत प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। तो अब क्या कर दें? हाँ जी, जो आपका प्रॉफिट था 5,04,000, हाँ जी, जो पहले तो आप क्या करोगे, जो सही है उसको बांट दो, जो सही है उसको बांट दो। 5,04,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से आपको क्या देना था? 2,04,000 का इंटरेस्ट देना था और 1,32,000 का सैलरी देना था, तो वो लेस कर दीजिए। अब जो आपका करेक्ट प्रॉफिट आया वो कितना आया? 1,68,000। उसको करेक्ट रेशियो में बांट दीजिए 7:5, 98,000 और 70,000। और इसकी वजह से भी प्रॉफिट डेबिट मत कर देना कि भैया अब तक हम क्रेडिट कर रहे थे, अब वो डेबिट करते थे। भैया ये अभी तक क्या हो रहा है? करेक्शन का ही पार्ट है कि भैया करेक्ट प्रॉफिट को आपने बांटना है। ओके, तो यहाँ पे भी क्रेडिट आएगा कितना अमाउंट से? 1,60,000। अब ये सारे एडजस्टमेंट्स को अपन हाँ लिख देते हैं यहाँ पे। टोटल कितना नेट, कितना यश के, कितना क्रेडिट? 2,90,000। ओके, और चंदन के कितना? 2,14,000। 2,14,000। ओके, टोटल कितना क्रेडिट हुआ? 5,04,000। और इसी को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। या यूं कहें कि भैया वो 5,04,000 रुपए के प्रॉफिट आपने इक्वली डिवाइड कर दिए थे ना, गलती से उन सबके क्रेडिट कर दिया था ना, अब वापस क्या कर दो? डेबिट कर दो। 5,04,000 को वापस डेबिट कर दो। किस रेशियो में? बराबर था। ओके, तो डेबिट कर देता हूं यश के भी और चंदन के भी। कितना? 2,52,000। 2,52,000 गलती से क्रेडिट कर दिया था इसी प्रॉफिट को, अब वापस क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सिंपल। नेट इफेक्ट कितना? 38,000 यश के और चंदन के भी डेबिट की क्रेडिट। ओके, यश के क्रेडिट और चंदन के डेबिट। तो एंट्री क्या हो गया? चंदन कैपिटल अकाउंट, अच्छा सॉरी, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या थी? करंट अकाउंट डेबिट टू यश करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स्ड होगी तो एडजस्टमेंट सारे करंट अकाउंट के थ्रू। 38,000, 38,000। ओके, हाँ थोड़ा सा नाम में मैंने मिस्टेक कर दिया था, इसे करेक्ट कर लें। हाँ हाँ ठीक है ना, अपना रूल है ना। हाँ बहुत बड़ी गलती थी ना, चलो कोई ना। ओके, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गलत हो जाए तो आपको इस तरीके से पहले करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में बांट देना, एंड देन जो आपने बांट दिया था उसको रिवर्स कर देना। हाँ, प्रॉफिट भी अगर गलत हो, प्रॉफिट अगर गलत हो रहा था वो तो अब तक हो ही रहा था ना। रेशियो गलत होगा ना तो होगा, प्रॉफिट तो गलत हो ही रहा था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो प्रॉफिट तो गलत बांट ही दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया तो प्रॉफिट तो गलत बांट ही दिया था। वो तो उसी अमाउंट से जितनी एडजस्टमेंट्स का टोटल होगा उसको रिवर्स हम कर देते थे। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत हो जाए तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि भैया पहले करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में दे दो उनको, और फिर जो आपने गलत प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया था उस गलत प्रॉफिट को उनके वापस रिवर्स कर दो। हाँ, रेशियो गलत होने पर ये करना। प्रॉफिट तो पहले भी गलत हो रहा था, प्रॉफिट तो पहले भी गलत हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो प्रॉफिट तो गलत हो गया था ना। चलिए समझ में आया यहां तक? तो ये था क्या, पास्ट एडजस्टमेंट्स। अच्छे से समझ में आ गया 4 क्वेश्चन में? ओके, हाँ जी, न्यू टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पार्टनर को आप क्या कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो कि भैया इतना प्रॉफिट तो हम तुमको देंगे ही देंगे, प्रॉफिट में इतना हिस्सा तो देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या है, समटाइम्स अ पार्टनर इज गारंटीड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म में से आपको इतना प्रॉफिट तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। सच ए गारंटी मे बी गिवन आइदर बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर और बाय ऑल द पार्टनर। भाई ए बी और सी है, सी को गारंटी दे रखी है तो ए अकेला भी दे सकता है, बी अकेला भी दे सकता है, या ए और बी मिलकर भी दे सकते हैं इन अ पर्टिकुलर रेशियो। व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर नॉट एडिक्वेट, अगर प्रॉफिट पूरे ना हुए, then such excess paid to the guaranteed partner should be charged to the partner who has given एक गारंटी दिया है। मान लो प्रॉफिट है कितने का, 60,000 का, 3 पार्टनर है ए बी और सी, तीनों इक्वल के पार्टनर है, कितना कितना मिलेगा, 20 20 और 20, ठीक है। लेकिन सी को गारंटी दे रखा था आपने, सी को आपने गारंटी दे रखा था कितना, गारंटी टू सी कितना, 25,000। हाँ, जानबूझ के करेंगे। सी को जो गारंटी दे रखी थी कितने की थी, 25,000, किसने दी थी, प्रोवाइडेड बाय, हाँ अब दोनों ने अलग अलग बोल दिया, हाँ लास्ट फाइनल बोलो, प्रोवाइडेड बाय बी। हाँ, एक बात बताओ, सी को हाँ 5,000, एटलीस्ट 25,000 तो मिलना चाहिए ना, तो ये कौन देगा, ये बी के माइनस कर दिए जाएंगे। और अच्छा, यही अगर ए और बी दोनों मिलके दे देते तो 1:1 की रेशियो में, तो हाँ जी, तो फिर क्या होता, 2500 इसके माइनस हो जाता और 2500 इसके माइनस आता। समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से गारंटी वाले क्वेश्चंस होंगे। तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, सलोनी चंचल एंड खुशी, हाँ चंचल है, ठीक है ना, सलोनी चंचल एंड खुशी, 3 नाम लिए अपन ने, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, खुशी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। एग्रीमेंट में क्या बोला, खुशी को कितना चाहिए भैया, 10,000 रुपए तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, वरना वो अपने गांव से नहीं आती है ना पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। ओके, हाँ, वरना वो कहती मैं वहीं ठीक हूँ, तो 10,000 तो उसको चाहिए ही चाहिए। ओके, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है, 40,000। कुछ बोला नहीं, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। हाँ ओके, निर्भीक हंस रहा है, ठीक है ठीक है, हाँ जी। तो खुशी को गारंटी देना है कितना, 10,000 का, और 40,000 का प्रॉफिट है, तो 5-3-2 वैसे खुशी का अच्छा, गारंटी को एक बार साइड में रखें, देखें बनता कितना है, सलोनी चंचल और खुशी का प्रॉफिट में हिस्सा बनता कितना है। 40,000 का 5-3-2 में बांट दीजिए, 20, 12 और खुशी का बना 8, 2,000 कम बन गए खुशी के, तो अब ये 2,000 कौन देगा, सलोनी और चंचल देंगे। सलोनी और चंचल देंगे किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 था ना, तो इसको, हाँ इसको क्रॉस किया, बचा कितना, 5 और 3, तो 5 और 3 में क्या दे देंगे, सलोनी और चंचल दे देंगे। तो सिंस द मिनिमम गारंटीड अमाउंट टू खुशी इज 10,000, द एक्सेस ऑफ गारंटीड अमाउंट दैट इज 2,000, it will be borne by Saloni and Chanchal in the ratio of
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 5:3, तो 2000 का 5/8 और 3/8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जो हाँ ये अमाउंट तो इनके कम हो जाएगा सलोनी और चंचल के, तो और खुशी के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2000, जितना उनका प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा था उसमें से सलोनी और चंचल का तो प्रॉफिट शेयरिंग में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो तो उन्होंने गारंटी दिया था, और खुशी के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, नक्की P&L अप्रूविएशन, इसका मैंने सॉल्यूशन करके दे रखा था, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन नहीं दे रखे, ठीक है ना। ओके, अच्छा दिशा वाले में कर रखा है क्या, चलो कोई ना, चलिए हाँ डन। तो आज के लिए बस इतना करें, अगला क्वेश्चन कल करेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन कल करेंगे, दिशा, सौम्या एंड प्रियांशी। चलिए ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।